हम्म, तो बच्चों ये घातांक के 10 सूत्र हैं। ए घाते यम गुणे ए घाते यन बराबर ए घाते यम प्लस यन। आधार बराबर होने पर गुणा में घात जुड़ जाता है। दूसरा सूत्र है ए घाते यम भागे ए घाते यन। इसमें आधार ए बराबर है और घात अलग अलग है, इसलिए भाग में घात घट जाती है, इसलिए इसका मान हो जाएगा ए घाते यम माइनस यन। तीसरा सूत्र है ए घाते यम गुणे बी घाते यम। इसमें आधार अलग अलग है और घात एक ही है, इसलिए आधार का गुणा होगा और घात कॉमन हो जाएगी, इसलिए ए गुणे यम कोष्टक बंद घाते यम। चौथा सूत्र है ए घाते यम भागे बी घाते यम। इस भाग में सूत्र में आधार अलग अलग है, घात एक ही है, इसलिए आधार का भिन्न के रूप में लिख लेंगे और घात को कॉमन कर लेंगे। पांचवा सूत्र है आपका ए घाते यम घाते यन, यानी कि घात के ऊपर घात है, इसलिए इसका मान हो जाएगा घात और घात का गुणा कर लेंगे, आधार वही रहेगी, अर्थात घात लिख करके आधार लिख करके घात का गुणा कर लेंगे। छठा सूत्र है मूल यन करड़ी में ए। ये यन जो है मूल कहलाता है, इसलिए इस मूल को सूत्र में जब प्रयोग किया जाता है तो इसका मान निकालने के लिए हम बराबर करके इस ए के ऊपर 1/n लिख देते हैं। सातवां सूत्र है ए घाते माइनस यन बराबर 1/a घाते यन। अगर माइनस घात है तो उसको 1/a करके लिखते हैं तो ये माइनस घात हट जाएगी। आठवां सूत्र है 1/a घाते माइनस यन। अगर भिन्न में 1/a घाते माइनस यन करके लिखा है तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ए घाते यन ऋण घात हट जाएगी, सीधे सीधे ए घाते यन लिखा जाएगा इसे। नौवां है आपका a/b कोष्टक बंद घाते माइनस यम बराबर, अगर ये घात माइनस है, अगर इस भिन्न को हम उल्टा करके अगर लिखेंगे तो इसकी माइनस घात हट जाएगी और माइनस घात हटा करके ही इस भिन्न को हल किया जाता है। 10वां सूत्र है आपका ए घाते 0 बराबर 1, अर्थात जिस किसी राशि का मान या घात 0 होगा उसका मान 1 होगा सदैव। जैसे उदाहरण देखिए 8 घाते 0 बराबर 1, इसी तरह से अन्य उदाहरण 10 घाते 0 लिखेंगे तो उसका भी मान 1 होगा। आइए सूत्र पे हम कुछ उदाहरण देके हल करते हैं। जैसे 3 घाते 5 गुणे 3 घाते 4। यहाँ पर देखिए पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे हम कि आधार बराबर होने पर गुणे में घात जुड़ जाएगी, अर्थात 3 घाते 5 धन 4 बराबर 3 घाते 9। देखिए आधार बराबर होने पर घात हमने जोड़ लिया, अर्थात 3 घाते 9 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। दूसरे सूत्र पर इसी तरह से है 5 घाते 6 भागे 5 घाते 2। अब दूसरा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो आधार बराबर होने पर भाग में घात घट जाती है, अर्थात 5 घाते 6 माइनस 2 बराबर 5 घाते 4। ये आपका दूसरे सूत्र पे हो गया। इसी तरह से तीसरे सूत्र में आपका आधार अलग अलग है, घात एक ही है, अर्थात अगर 5 घाते 4 लिखते हैं तो इसका अलग आधार दूसरा होगा 3 घाते 4। घात बराबर होना चाहिए और आधार अलग अलग तीसरे सूत्र के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आधार का गुणा हो जाएगा और घात कॉमन हो जाएगी, 5 गुणे 3 घात कॉमन हो जाएगी एक बार 4 बराबर 5 तिहाई 15 घाते 4। ये आपका तीसरे सूत्र का हो गया। इसी तरह से आपका चौथा सूत्र लेंगे, अगर हम आधार अलग अलग है और घात एक ही है और ये भाग का नियम है। 10 घाते 3 भागे 5 घाते 3। इसमें आधार अलग अलग है, घात एक ही है, अर्थात आधार का हम बट्टे कर लेंगे और घात का कॉमन कर देंगे। ठीक, 5 के 5 5 दूनी 10 बराबर 2 घाते
3। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप सूत्र पे तमाम सवाल हल कर सकते हैं।